तुम्हारी भर्ती रद्द हो जाएगी, तुम्हें कल ही घर भेज दिया जाएगा। मेरे एक 8 साल की बेटी है सर, आज मेरे को समझ नहीं आता मैं उसको पढ़ाऊं या मैं खुद पढ़ूं। सरकार ने, कोर्ट ने, किसी ने हमें ना घर का छोड़ा ना घाट का, धोबी का कुत्ता बना के रख दिया। आत्मा से गाली निकल रही है, वो गालियां किसको लगेंगी, ये श्राप किसको लगेगा, कुछ भी नहीं पता। राजस्थान की एसआई भर्ती पर आया हाईकोर्ट का फैसला आज हजारों युवाओं के भविष्य पर ताला लगा चुका है। साल 2021 में जिस भर्ती परीक्षा से मेहनती उम्मीदवारों ने सपनों की उड़ान भरी थी, वही भर्ती अब रद्द हो चुकी है। कारण पेपर लीक। दीवार पर टंगी यूनिफॉर्म अब सिर्फ सिस्टम की नाकामी और एजेंसियों की लापरवाही की गवाही देती है। अनु यादव जैसी उम्मीदवार, जिन्होंने 2019 से तैयारी शुरू की, 2021 में परीक्षा दी, फिजिकल टेस्ट पास किया, इंटरव्यू क्लियर किया और ट्रेनिंग तक पूरी की, आज खुद को बेरोजगार पा रही हैं। उनकी 8 साल की बेटी को वह अफसर बनाना चाहती थी, लेकिन अब बेटी की जगह मां ही सिस्टम के आगे हारी हुई खड़ी है। अनु कहती हैं, सरकार और कोर्ट ने उन्हें ना घर का छोड़ा ना घाट का, धोबी का कुत्ता बनाकर रख दिया है। उनकी आत्मा तक टूट चुकी है। ट्रेनिंग के दौरान पैर में फ्रैक्चर हुआ, आज भी दर्द रहता है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह है कि समाज तक उन्हें अपराधी की नज़र से देख रहा है। अनु ने सवाल उठाया, अगर भर्ती रद्द ही करनी थी तो सीधा हमें फांसी दे देते, क्योंकि हमारी आत्मा तो पहले ही मर चुकी है। जिस हिसाब से कोर्ट अब हमारे साथ अन्याय कर रहा है, अब हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं, अब हम क्या करें। कोर्ट का जैसे डिसीजन आया है, हम मानते हैं कि हम डबल बेंच में इसको अपील करेंगे, लेकिन सिंगल बेंच से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का डिसीजन आएगा। 2021 में जैसे मैंने फॉर्म लगाया, उसके बाद मैं 2019 से मैं इस चीज़ की प्रिपरेशन में लगी हुई थी। मेरा आरएस प्री क्लियर हुआ उसी टाइम 2021 के अंदर। एसआई भर्ती क्लियर हुई 2021 में, एसआई भर्ती का एग्ज़ाम दिया मैंने। उसके बाद में 2022 में मैंने फिजिकल क्लियर किया। सर मेरी मेंटली हालत इतनी ख़राब थी, मतलब फिजिकल वगैरह में मैं एकदम बहुत ही पिछड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने साल भर मेहनत की और वो फिजिकल क्लियर किया। उसके बाद हम 3000 लोग इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए। इंटरव्यू के बाद में इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ, मुझे उम्मीद भी थी कि हाँ ये मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर उसी दौरान ये सब सुनने में आ रहा था कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ, तो फिर भी हम पढ़ाई से जुड़े हुए थे। उसके बाद में जैसे ही फाइनलिस्ट में नाम आया, पूरे परिवार में खुशी थी, खुद में एक ये था कि हाँ मैंने कुछ कर दिखाया है। फिर उसके बाद में सपने जैसे ही साकार होने लगे, 2024 के अंदर दिसंबर में बोला जाता है इस भर्ती को रद्द करेंगे। उस टाइम पे हम ट्रेनिंग कर रहे थे। एक तो ट्रेनिंग का सर पूरा बर्डन हमारे सिर पे था, ऊपर से ऐसे ऐसे बातें हमें सुनने को मिलती थी कि तुम्हारी भर्ती रद्द हो जाएगी, तुम्हें कल ही घर भेज दिया जाएगा। मेरे एक 8 साल की बेटी है सर, आज मेरे को समझ नहीं आता मैं उसको पढ़ाऊं या मैं खुद पढ़ूं, मैं करूं तो क्या करूं। सरकार ने, कोर्ट ने, किसी ने हमें ना घर का छोड़ा ना घाट का, धोबी का कुत्ता बना के रख दिया। आत्मा से गाली निकल रही है, वो गालियां किसको लगेंगी, ये श्राप किसको लगेगा, कुछ भी नहीं पता। भविष्य में ये भी नहीं पता कि अब आगे हम प्रिपरेशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। अभी भी मैं रनिंग करती हूँ तो मेरा पैर में दर्द होता है। अब तो ये लगता है कि लोग यहाँ तक बोलते हैं कि इनको ट्रेनिंग दे दी गई है, इनको हथियार तक चलाने आते हैं, तो ये लोग अपराधी, मतलब ये तक बोलते हैं कि अपराधी भी बन सकते हैं ये लोग। तो फिर मैं गवर्नमेंट से ये बात बोलती हूँ, कोर्ट से ये बात बोलती हूँ, अगर आपने ये डिसीजन दिया है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए तो हमें फांसी की सजा ही दे दो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी हमारे लिए, क्योंकि मरना तो हमारा वैसे ही हो गया, आत्मा मर चुकी है एकदम से, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ बस ये जरूर है, डबल बेंच में अपील है, कर रहे हैं, क्या रहेगा डिसीजन क्या नहीं रहेगा अब आगे वो देखा जाएगा। सर क्या लगता है कि सरकार की ओर से मजबूत पैरवी नहीं की गई, उसकी वजह से यह सब कुछ हुआ, या फिर ये पूरा एसआई भर्ती एक राजनीतिक रूप से पूरा रंग ले चुकी थी? सर राजनीतिक मुद्दा तो बना हुआ है, ये चीज़ तो हम शुरू से देख रहे हैं। पहले इसको राजनीतिक मुद्दा किरोड़ी लाल मीणा जी ने बनाया, फिर उसके बाद हनुमान बेनीवाल जी ने बनाया। अब अभी कुछ दिनों पहले ही, 1-2 दिन पहले अखबार के अंदर ये दोनों आपस में लांछन लगा रहे थे एक दूसरे पे। आज ये दोनों एकदम भाई भाई बन गए। क्यों? अब कोर्ट इनका स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेती, या फिर ये सारी ये कोर्ट, ये न्याय प्रणाली सब सिर्फ गरीब बच्चों के लिए
उम्मीदवारों का कहना है कि सिंगल बेंच के इस फैसले से उन्हें भरोसा ही नहीं था कि इतना बड़ा झटका लगेगा। अब वे डबल बेंच में अपील करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब किसी ने मेहनत से परीक्षा पास की, ट्रेनिंग पूरी की, हथियार चलाना सीखा, ड्यूटी निभाने का हक पाया, तो आखिर क्यों पूरी भर्ती को ही रद्द किया गया? इस बीच इस भर्ती को लेकर राजनीति भी गरमाई रही। कभी किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल एक दूसरे पर आरोप लगाते थे, आज दोनों एकजुट होकर इस मुद्दे पर खड़े दिखते हैं। कोर्ट ने राजनीतिक दबाव को क्यों नहीं देखा? क्या न्याय सिर्फ गरीब बच्चों के लिए है? एक तरफ राजस्थान सरकार ने इस भर्ती को बचाने के लिए पूरा जोर लगाया, वहीं दूसरी तरफ खुद सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इसके खिलाफ आंदोलन करते रहे और मुख्यमंत्री को पत्र तक लिख डाला। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल भी सड़क पर विरोध करते रहे। अब नुकसान किसका हुआ? उन हजारों युवाओं का, जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की, परीक्षा पास की, ट्रेनिंग ली और पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। युवाओं के सपनों पर गिरी इस गाज ने एक बार फिर सिस्टम की पोल खोल दी है, जहां मेहनत, लगन और काबिलियत पर नहीं बल्कि पेपर लीक और राजनीति पर फैसला होता है। अगर आप भी मानते हैं कि यह युवाओं के साथ अन्याय है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी हर टिप्पणी का जवाब दिया जाएगा। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।